शोले के सुरमा भोपाली जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। बतौर बाल कलाकार फिल्मों में आए। 7 दशक की एक्टिंग करियर में 400 फिल्में की। दुनिया को अपनी अदाकारी से हंसाने वाले जगदीप का बचपन भारी मुश्किलों वाला रहा। भारत पाक बंटवारे में हुए दंगे में उनके पिता मारे गए। मां ने अनाथ आश्रम में काम करके उन्हें पाला। मां की मदद करने के लिए 7-8 साल की उम्र से ही सड़कों पर गुब्बारे बेचे, पतंग और साबुन बनाने की फैक्ट्री में काम किया। इसी दौरान फिल्म में मौका मिला। बतौर बाल कलाकार अपनी पहचान बनाई। उनकी एक्टिंग से जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी छड़ी गिफ्ट कर दी थी। पहले बाल कलाकार और फिर कुछ फिल्मों में लीड रोल निभाने के बाद 1968 में जगदीप ने पहली बार कॉमेडी रोल किया। इसके बाद उनकी पूरी एक्टिंग कॉमेडी के इर्द गिर्द घूमकर रह गई। शोले में सुरमा भोपाली का कैरेक्टर अमर हो गया। जगदीप की पर्सनल लाइफ भी कम फिल्मी नहीं है। उन्होंने 3 शादियां की थी, जिससे उन्हें 6 बच्चे हैं। तीसरी शादी का किस्सा दिलचस्प है। बेटे के लिए जिस लड़की का रिश्ता आया, उसकी बड़ी बहन जगदीप को पसंद आ गई। उन्होंने प्रपोज किया और शादी कर ली। वो लड़की उनसे 35 साल छोटी थी। जगदीप का जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च 1939 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। जन्म के बाद उनकी परवरिश ठाठ बाट से हुई थी, लेकिन खुशियां बस चंद दिनों की ही थी, जिसके बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये दौर था भारत पाकिस्तान विभाजन का। हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे हो रहे थे। विभाजन के भयानक अंजाम से जगदीप का परिवार अछूता नहीं रहा। 1947 के इन्हीं दंगों में उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार को तंगी का सामना करना पड़ा। काम की उम्मीद में जगदीप की मां उन्हें लेकर मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद परिवार के गुजारे के लिए जगदीप की मां अनाथालय में काम करने लगी। वहां पर उनका काम खाना बनाने का होता था, जिस वजह से सुबह से शाम तक वहां काम करना पड़ता था। जगदीप को मां की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता था। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके हम उम्र बच्चे गुब्बारे बेच रहे हैं और कुछ टीन के कारखानों में काम कर रहे हैं। ये देखकर उन्होंने ठान लिया कि वो भी इसी तरह कमाई करके अपनी माँ की मदद करेंगे। जब ये बात उन्होंने अपनी माँ को बताई कि उन्हें पढ़ाई नहीं करनी है बल्कि काम में उनका हाथ बटाना है, तो उनकी माँ गुस्सा हो गई। हालांकि बहुत मनाने के बाद मान गई। इसके बाद जगदीप एक टीन की फैक्ट्री में काम करने लगे। बाद में साबुन बेचने से लेकर पतंग बनाने तक का काम किया। इस दौरान एक होटल का मालिक उन्हें और उनके दोस्तों को सूखे पाव के साथ हरी मिर्च खाने के लिए दे दिया करता था। जगदीप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस मिर्च को पीसकर सूखे पाव के साथ चाव से खा लेते थे। ये बात 50 के दशक की है। इन्हीं दिनों बी आर चोपड़ा फिल्म अफसाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म के सीन के लिए उन्हें कुछ बाल कलाकारों की जरूरत थी। जब फिल्म की कास्टिंग टीम एक दिन बच्चों की तलाश में निकली तो उसकी नज़र जगदीप पर पड़ी। टीम ने जगदीप से पूछा, क्या तुम फिल्मों में काम करोगे? जगदीप, ये क्या होता है साहब? ये सवाल इसलिए था क्योंकि इससे पहले जगदीप ने फिल्में देखी ही नहीं थी। उन्होंने टीम से पूछा कि वो इस काम के बदले कितने पैसे देंगे। जवाब मिला 3 रुपये। इतना सुनते ही जगदीप ने फिल्मों में काम करने के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन जगदीप मां के साथ फिल्म स्टूडियो पहुंच गए। जिस सीन में उन्हें काम करना था में बच्चों के चल रहे नाटक में बच्चों के साथ ही बैठकर ताली बजाना था। उस नाटक में एक बच्चे को उर्दू की एक लंबी लाइन बोलनी थी, लेकिन वो लड़का बार बार अटक जा रहा था। इसे देखकर जगदीप ने बगल में बैठे लड़के से पूछा, अगर ये मैं कर दूं तो इस काम के लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे? लड़के ने बताया कि बहुत पैसे मिलेंगे। पैसों की ज़रूरत की वजह से उन्होंने जाकर वो लाइन बोल दी। उर्दू अच्छी थी, इसलिए उन्होंने एक टेक में पूरी लाइन बोल दी। इस काम के लिए उन्हें 6 रुपये मिले थे। इस रोल से जगदीप को पॉपुलैरिटी मिली, जिसके बाद उन्होंने लैला मजनू, फुटपाथ जैसी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। फिल्म फुटपाथ में उन्होंने जगदीप नाम का एक किरदार निभाया था, जिसके बाद से उनका नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी से जगदीप हो गया।
उनके जगदीप वाले रोल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। जगदीप ने फिल्म धोबी डॉक्टर में किशोर कुमार के बचपन का रोल किया था। इस फिल्म में उन्हें रोने का सीन करना था। इस सीन में जगदीप की परफॉर्मेंस इतनी कमाल की थी कि डायरेक्टर बिमल रॉय उनके काम के मुरीद हो गए। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वो जगदीप को मिलने बुला ले। दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद बिमल रॉय ने उन्हें फिल्म 2 बीघा जमीन में एक रोल ऑफर किया। इसके बाद दोनों ने साथ में कुछ और फिल्में की। जगदीप ने मुन्ना अब दिल्ली दूर नहीं है हम पक्षी एक डाल के जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया था। इसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इन सभी फिल्मों को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी देखा था और फिल्म में काम कर चुके सभी चाइल्ड आर्टिस्ट को नाश्ते पर बुलाया था। नेहरू ने बच्चों को नाश्ते के साथ गुलदस्ता भी दिया, लेकिन जब जगदीप का नंबर आया तो गुलदस्ते खत्म हो गए। इस पर प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था, जगदीप फिल्मों में तुम्हारी एक्टिंग शानदार थी, ये बहुत पसंद आई। फिलहाल तो गुलदस्ते खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी छड़ी इस सम्मान के तौर पर रख लो। प्रधानमंत्री की दी हुई छड़ी को जगदीप ने ताउम्र संभाल कर रखा। एक बार डायरेक्टर के आसिफ ने जगदीप को फिल्म ऑफर की। फिल्म ऑफर की खबर सुनने के बाद कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आसिफ बहुत दिलदार आदमी है, फीस ज़्यादा ही मांगना। जगदीप ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने पूछा कि फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस लेंगे। जगदीप ने जवाब दिया 2500 रुपये। इस पर आसिफ बोले, तुम्हें अपनी सही कीमत नहीं पता है, इस रोल के लिए तुम्हें 3500 रुपये दूंगा। इसके बाद के आसिफ ने उन्हें 500 रुपये देकर भेज दिया और कहा, जब बाकी पैसों की ज़रूरत हो तो आकर मांग लेना। कुछ दिनों तक फिल्म की शूटिंग चली। इस दौरान जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी वो के आसिफ से जाकर मांग लेते थे। उनकी इस हरकत से आसिफ का नौकर बहुत गुस्सा होता था। एक दिन उसने जगदीप को रोककर कहा, तुम बार बार क्यों चले आते हो पैसे मांगने? क्या तुम्हें पता नहीं है कि फिल्म की बाकी शूटिंग अभी भी नहीं होगी? किस वजह से उसे रोक दिया गया है? ये सुनकर जगदीप को बहुत बुरा लगा कि फिल्म बंद हो जाने के बावजूद के आसिफ उनकी मदद कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा कभी भी पैसे मांगने नहीं आएंगे। हालांकि एक दिन उन्हें कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत थी। आखिरकार उन्हें मजबूरी में के आसिफ के पास आना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मुसीबत के समय वही उनकी मदद करेंगे। जगदीप के आसिफ के पास गए। उन्होंने 50 रुपये दिए। फिर उनके नौकर ने जगदीप को टोका और कहा, तुम फिर आ गए? आसिफ और उनकी पत्नी के पास यही 50 रुपये थे जो उन्होंने तुम्हें दे दिए। इस बात का पछतावा जगदीप को ताउम्र रहा। इस घटना को याद करते हुए वो अक्सर कहते थे कि के आसिफ जैसा महान और दिलदार डायरेक्टर ही मुगले आजम जैसी फिल्म बना सकता था। फिल्म शोले में जगदीप सुरमा भोपाली के रोल में दिखे थे। ये रोल इतना पसंद किया गया कि जगदीप को लोग सुरमा भोपाली के नाम से जानने लगे। वहीं उनको ये रोल मिलने का किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है। दरअसल सुरमा भोपाली का किरदार भोपाल के फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह पर आधारित था। भोपाल में अरसे तक रहे जावेद अख्तर ने नाहर सिंह के किस्से सुन रखे थे, इसलिए जब उन्होंने सलीम के साथ फिल्म शोले लिखना शुरू किया तो कॉमेडी के लिए नाहर सिंह से मिलता जुलता किरदार सुरमा भोपाली तैयार कर दिया। एक दिन जावेद अख्तर ने उन्हें शोले फिल्म की कहानी सुनाई। जगदीप को लगा कि दोस्ती की वजह से उन्हें काम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म की लगभग पूरी शूटिंग हो गई। तब एक दिन अचानक उन्हें डायरेक्टर रमेश शिप्पी का फ़ोन आया। उन्होंने जगदीप को फिल्म में सुरमा भोपाली का रोल ऑफर किया। इस पर जगदीप ने कहा कि फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो गई। तब शिप्पी ने कहा कि अभी कुछ सीन की शूटिंग बाकी है। इसके बाद उन्होंने सुरमा भोपाली का रोल निभाया, जो आज भी अमर है। शोले और सुरमा भोपाली का रोल दोनों ही हिट रहे। इस सक्सेस के बाद जगदीप ने इस किरदार पर फिल्म सुरमा भोपाली बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने ये फिल्म बनाई थी जो 1988 में रिलीज हुई थी। ये भारत के बहुत से राज्य में फ्लॉप रही, लेकिन मध्य प्रदेश में इस फिल्म के प्रशंसक बड़ी तादाद में रहे। फिल्म सुरक्षा की शूटिंग के दौरान जगदीप का गला खराब हो गया था। कई दिनों के आराम के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ।
आखिरकार मेकर्स ने उन्हें उसी आवाज़ में डायलॉग बोलने के लिए कहा। जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को दबी आवाज़ में भी जगदीप का अंदाज काफ़ी पसंद आया। इसके बाद कई फिल्मों में इसी तरह से दबी आवाज़ में डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। किस्सा ये भी है कि धर्मेंद्र को पुराने सिक्के जमा करने का बहुत शौक था, इस वजह से जगदीप ने उन्हें 58 54 के सिक्के दिया करते थे। इस बात का खुलासा खुद धर्मेंद्र ने भास्कर के ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। उन्होंने बताया था कि जगदीप ने मुझे कुछ पुराने सिक्के दिए, भास्कर 58 लाकर मुझे दी और कहा, पापा जी मुझे पता है कि आपको पुराने सिक्कों का बहुत शौक है। जगदीप की पर्सनल लाइफ भी कम फिल्मी नहीं है। उन्होंने 3 शादियां की थी जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। पहली पत्नी नसीम बेगम, दूसरी सुगरा बेगम और तीसरी नजीमा थी। तीसरी पत्नी से शादी करने का किस्सा भी अलग ही है। रिपोर्ट के मुताबिक जगदीप के बेटे को लड़की वाले देखने आए थे, लेकिन बेटे नावेद को शादी नहीं करनी थी। जिस लड़की का रिश्ता आया उसकी बड़ी बहन जगदीप को पहली नज़र में ही पसंद आ गई। उन्होंने उस लड़की को प्रपोज भी किया, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई। शादी से उन्हें बेटी मुस्कान जाफरी थी। जगदीप के दूसरे बेटे जावेद जाफरी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट का दावा था कि जाफरी और जगदीप के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। वजह ये थी कि एक समय ऐसा था कि जगदीप बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे और उन्हें जुए की भी आदत लग गई थी। उनकी ये आदत जाफरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से आए दिन उनके बीच बहस होती रहती थी। उन्होंने जगदीप को बहुत बार मना भी किया था। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते पहले से बेहतर हो गए थे। 81 साल की उम्र में जगदीप बीमारी से जूझ रहे थे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। आखिरकार 8 जुलाई 2020 को वो अपने पीछे 6 बच्चे और नाती पोतों से भरा परिवार छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।